तो चलिए भाई नमस्कार, टुडे ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। पिछला 2 साल का था, वहाँ पे लॉकडाउन था, वहाँ बहुत सारे तीज त्यौहार आए, कार्यक्रम नहीं हो पाया। पर इस बार का जो है रथ यात्रा है बहुत ही खास है और इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सभी के लिए देखिए पिछले 2 साल के लॉकडाउन के बाद इस साल जो रथ यात्रा है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। बहुत भीड़ होने वाली है, काफ़ी क्राउड देखने को मिलेगा और यकीन माने सबके मन में कहीं ना कहीं एक उत्सुकता है कि भगवान जी जगन्नाथ जी का साक्षात रूप से हम दर्शन कर सकेंगे रथ यात्रा के दरमियान। तो जो वीडियो है बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज की वीडियो पर हम आप लोग को विजिट करवाने वाले हैं छत्तीसगढ़ गरियाबंद जिला देवभोग विकासखंड के टीपपारा मुड़ागांव पंचायत टीपपारा के ऐतिहासिक और पुरातन जमानों से जो चली आ रही है रथ यात्रा, उस रथ यात्रा का अनोखा और सुंदर आकर्षक नज़ारे आज के वीडियो पे आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो भाई आप लोगों से गुजारिश है हमेशा की तरह, अगर आप नए हैं तो बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग विलेजर्स लाइफ स्टाइल एंड ब्लॉग वीडियो हमेशा देखने के लिए। तो चलिए आज का जो वीडियो का कार्यक्रम उसको हम शुरू करते हैं। चलिए तो आज हम आप लोग को लेकर आ गए हैं छत्तीसगढ़ गरियाबंद जिला देवभोग ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत मुड़ागांव का टीपपारा, जहां पर हर वर्ष की भांति इस बार भी भगवान श्री जगन्नाथ जी का रथ यात्रा यानी कि गुंचा पर्व का समापन हुआ। रथ यात्रा 2 दिन होती है, मतलब पहले जो दिन होते हैं उस पर भगवान श्री जगन्नाथ अपने मौसी के घर जाते हैं, तब उस दिन का मेला होता है, और उसके बाद जो अंतिम मेला होता है उस दिन भगवान जगन्नाथ अपने मौसी के घर के यहाँ से अपने मंदिर की ओर आते हैं। तो इस तरह से 2 रथ यात्राएं होती है। तो पहले जो रथ यात्रा की कुछ खास झलकें आज के इस वीडियो पर हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। टीपपारा में सन 1980 या 75 के आसपास पर भगवान श्री जगन्नाथ जी की मूर्ति स्थापना किया गया। उस जमाने से लेकर अब तक इस छोटे से पारा पर भगवान श्री जगन्नाथ जी की पूजा नियमित हो रहा है और हर साल भव्य रूप से रथ यात्रा कार्यक्रम का आयोजन भी हो रहा है, जिस पर आसपास के सैकड़ों लोग इकट्ठे होते हैं, श्रद्धालु इकट्ठे होते हैं और इस भव्य कार्यक्रम पर 4 चांद लगा देते हैं। तरह तरह के खेल खुलेने, गाजा बाजा, मिठाइयाँ, व्यंजन, लोगों के शोर शराबा, माहौल और भी 4 चांद और उम्दा लगने लगता है जब इस तरह का भीड़ किसी एक निश्चित जगह पर निश्चित समय पर होता है। पिछले 2 साल की अगर हम बात करें तो लॉकडाउन के चलते कार्यक्रम तो आयोजन न हो पाया था, सिर्फ भगवान जी की पूजा हुआ था, लेकिन इस बार सारी बंदिशें टूटी। लोगों खुलकर भगवान जगन्नाथ जी की इस रथ यात्रा पर शामिल हुए, उनके दर्शन किए। बड़ी तादाद पर लोग पहुंचे थे। भीड़ इतनी कि इस पार से उस पार और उस पार से इस पार आना बहुत ही मुश्किल। भगवान जगन्नाथ जी की रथ निकलने से पहले बहुत सारे नियमों का पालन करना होता है। देवी के मंत्रों का उच्चारण कर रथ का परिक्रमा किया जाता है। 3 या 7 परिक्रमा संपन्न होने के पश्चात भगवान जी रथ पर चढ़ते हैं। फिर श्रद्धालु रथ पर लगे डोरियों को अपने हाथों पर लेकर भगवान जी को नमन करके
रथ को खींचना शुरू करते हैं और इस तरह भगवान श्री जगन्नाथ जी का रथ मंदिर से निकलकर श्रद्धालुओं के बीच जाकर रुकता है। वहाँ पर भगवान जी की प्रसाद बांटी जाती हैं पर श्रद्धालु सीधे तौर पर भगवान जी से जुड़ते हैं, उनसे दर्शन करते हैं और प्रसाद प्राप्त करते हैं। क्योंकि भगवान जी साल भर अपने मंदिरों पर रहते हैं, लेकिन इन्हीं आषाढ़ के महीने पर यानी कि गुंजा पर्व के खास इस मौके पर सीधे तौर पर खुलकर अपने श्रद्धालुओं के बीच जाकर पहुँचते हैं, तो लोगों की भीड़ और ज़्यादा बढ़ जाता है भगवान जी की दर्शन करने के लिए। इस तरह से उनका रथ आगे बढ़ता चला जाता है और जब अपने मौसी के यहाँ जाकर रथ रुकता है, उसके बाद रथ से नीचे उतरते हैं। यह भी काफ़ी लंबी प्रक्रिया है। इस दरमियान भी बहुत सारे श्रद्धालु भगवान जी को घिरे रहते हैं उनके दर्शन करने के लिए, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए। आधुनिक ज़माना है, मोबाइल इंटरनेट का ज़माना है, तो भगवान जी के फ़ोटो लेने के लिए, उनके शेयर करने के लिए भी काफ़ी तादाद पर लोग देखने को मिले जो मोबाइल लेकर फ़ोटो खींचने पर लगे हुए थे। तो ओवरऑल इस तरह से पूरे दिन भर इस विशाल भव्य कार्यक्रम का आयोजन रहा रथ यात्रा का। भगवान जगन्नाथ रथ से उतरते हैं, अपने मौसी के यहाँ आते हैं, यहाँ पर 9 दिन रुकते हैं भाई, और इस तरह से रथ यात्रा कार्यक्रम का समापन होता है। आगे आने वाले वीडियो पर आप लोगों को और भी बहुत सारे गांव के हम आप लोगों को रथ यात्रा विजिट करवाने वाले हैं, भगवान जी की वहाँ के दर्शन करवाने वाले हैं। तो आप लोग टुडे व्लॉग्स यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। साथ ही भाई अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखिए। हम इस चैनल के माध्यम से लगातार विलेजेस लाइफ स्टाइल ब्लॉग वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो पे। नमस्कार।